गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे टोपी कहानी का अगला भाग, है ना। तो हमने पिछली बार क्या पढ़ा था कि वो जो है राजा के दरबार में जाकर बैठ जाती है। राजा नहा रहा होता है, एक जना मालिश कर रहा होता है, एक जना बाल संभाल रहा होता है ना। तो वो वहाँ पे जाकर चिल्लाती है कि राजा के सर पर टोपी नहीं, मेरे सर पर टोपी, है ना। फिर राजा क्या करता है, टोपी मंगवाता है, टोपी पहनता है, फिर बोलता है राजा के तो फुंदों वाली टोपी नहीं है, मेरे तो फुंदों वाली टोपी। इस तरह क्या करने लगती है, वो फुदकने लगती है ना। फिर देखो आगे क्या होता है। आगे होता है राजा को बेहद हेटी महसूस हुई। अब राजा जो है तब बहुत मायूस हो जाता है, भाई क्या कह रही है। तो इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल। तो राजा जो है वो गुस्से से बोलता है कि ये इस मुल्क की जो महाबली राजा है मैं हूँ, उसके सामने एक चिड़िया इस तरह बोल रही है। वह बुरी तरह जो बिगड़ गया। अब उसे गुस्सा आने लगा था। इस फुदफुदी की गर्दन मसल दो। फिर वो बोलती है ये जो फुदक रही चिड़िया है इसकी गर्दन जो है हम मसल देते हैं, पखने नोच लेते हैं। सिपाहियों देर ना करो और तुम इसे पकड़ लो। क्षमा करें महाराज। अब वो जो है चिड़िया जो बोलती है, सॉरी मंत्री जो है वो बोलता है क्षमा करें महाराज। मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, आप अपने आप ही चली जाएगी। अब ये जो है चिड़िया जो है ऐसे ही चली जाएगी, है ना। अब मैं इसको मार करके अपने हाथ गंदे क्यों करूं। तब राजा सिपाहियों से बोला यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ। अब बोलता है कि ये तो ऐसे नहीं जाएगी, ये तो बोलती रहेगी, तो इसकी टोपी छीन लो और उसे यहाँ पकड़ के लाओ, तो उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। मतलब इसकी टोपी जो इसने सिर पर लगा रखी है वो मैं उसको पैरों से अपनी ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरिया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट से वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दी। यानी कि एक ने टोपी नीचे गिराई और दूसरे ने राजा के सामने पेश कर दी। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर वह दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया कि मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। यानी कि उसने इतनी अच्छी टोपी कहाँ से लेकर आई, वो कौन किसने सिल कर दी उसे। सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। इतना नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने है। राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगरी को खोजना होगा। मतलब वो सोचने लगा कि भाई ये जो इतना हुनर वाला कारीगर है इसे तो खोजना ही होगा भाई। तो उस क्या करने लगा, अब वो उसे खोजने लगी। राजा चाहे और पता न चले। मतलब राजा को अगर कोई चीज़ अगर वो पसंद करे और उसे पता न चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो तो राजा है। गिरते पड़ते दर्जी जो है उसके पास में हाजिर हो गया। उसकी आवाज़ निकली, दुहाई अन्नदाता दुहाई, हमें दुहाई नहीं वजह बताओ कि तुमने इतना अच्छा जो है कैसे बनाया। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार। फिर उसने बहाना बनाया कि कपड़ा जो है बहुत ही अच्छा था इसलिए इतनी अच्छी टोपी बनी। एकदम गफश और दबीस कपड़ा था। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना, इतना अच्छा सा कपड़ा किसने बुना। नाक की मानिंद राजा फूंक मारने लगा कि मुझे तो अभी का भी बताओ कि ये कपड़ा किसने फूंदा। गिरते पड़ते बुनकर राजा जो है बुनकर वो राजा के सामने हाजिर हो गया। अब वो बुनकर को ढूंढ के लाया। माफ़ी बख्शे सरकार, माफ़ी बख्शे। वो वापस सरकार के पेड़ों में गिर गया और बोलने लगा मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी नहीं वजह बताओ कि इतना बड़ा उम्दा कैसे बना। एकदम महीन और लच्छेदार धागा जो मुझे मिला था इसलिए मैंने इसका कपड़ा बुन दिया। इतना महीन सूत किसने काटा। शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी। अब राजा जो है गुस्से से चिल्ला उठा कि भाई इतना महीन धागा किसने बना कर दे दिया। तो फिर आगे क्या होता देखते हैं। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। अब धागे बनाने वाला कोरी जो है वो भी उसके सामने हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज। उसने भी क्या कहा, मेरी जान बख्श दो। जान नहीं वजह बताओ। वो उसने भी यही पूछा कि वजह बताओ कि इतना अच्छा तुमने कैसे बनाया। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार। फिर वो बोला कि रुई ही इतनी अच्छी थी तो उसका धागा भी बहुत अच्छा बना, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई थी। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी। तो बिजली की तरह राजा की आवाज़ फिर कड़की। राजा फिर चिल्लाया, अरे इतनी अच्छी रुई किसने कैसे आ गई। तो हाँफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। क्षमा अन्नदाता। वापस वही बोला कि क्षमा करो। क्षमा नहीं वजह बताओ। वापस राजा वही बोलता है कि क्षमा नहीं, मुझे तो वजह बताओ क्या हुआ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरिया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया आपने। तो बोले आपके लिए भी किया है सरकार। धुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा, आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं है। अभय दान दे तो बोलूँ सरकार।
दुनिया बोला कि अगर मुझे अभय दान दोगे यानी मुझे कभी नहीं मारोगे तो फिर मैं आपको बोलूं। चलो दिया। राजा बोले अब बताओ। महाराज बोले इस गवरिया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा हमें देती रही। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता, इसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी इसने आधा दे दिया, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई। सरकार दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आँख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेकार नहीं है ये। गवरिया फिर चिल्लाने लगी कि ये टोपी जो है ऐसे मुफ्त में नहीं बनवाई है मैंने, इसका हर मोल दिया है। ये राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल, इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अकबका गया कि भाई ये क्या कह रही है। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है। तमाम बेकार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली नहीं रहता था। इतना ऐशो आराम रहता था, इतनी लश्करी थी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे। फिर देखो आगे क्या होता है। तमाम लोग निकल आए यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने होली से कहा यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके लेगी, दम लेगी। मतलब कि अगर बोलती चली गई तो मेरे सारे राज जो है वो खुल जाएंगे। तो राजा खुद जो है घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा इसकी टोपी से वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना और टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी। गवरिया ने टोपी से पहन ली और उड़कर कहने लगी यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक है, मुझसे डर गया, अभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंहफट के मुँह लगे क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली कि ये चिड़िया जो है इस तरह बोलती रहती है, कौन इसके मुँह लगे, तो ये तो मेरा काम जो किया वो सही है। ठीक है।